The points with position vector 60i plus 3j, 40i माइनस में 8j, ai माइनस में 52j आर कोलिनियर इफ। ये आपके पास चार ऑप्शंस हैं, आपको a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इस पॉइंट को हम लोग नाम दे देते हैं a का, इसको नाम दे देते हैं b का, इसको नाम दे देते हैं c का। अब अगर तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं, इसका मतलब AB और AC आपस में पैरेलल होने चाहिए। तो AB इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ AC होना चाहिए। ठीक है, AB का मतलब क्या है कि B में से A को माइनस करेंगे। AB इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ AC होना चाहिए। AB में का मतलब B में से A को माइनस करेंगे। दिस इज OB माइनस में OA, दिस इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ OC माइनस में OA। OB, B में से अगर A को माइनस करते हैं तो कितना मिलेगा, 40i माइनस में 60i, दिस इज माइनस 20i माइनस 8j माइनस में 3j मतलब माइनस में 11j कैप। OC माइनस में OA, A माइनस में 60i, बाहर हमारे पास m भी था, और OA मतलब 50 माइनस 52 माइनस में 3, दिस इज माइनस 57j। अगर हम इसे कंपेयर करते हैं, i को i से कंपेयर करते हैं तो माइनस 20 इज इक्वल टू में m टाइम्स ऑफ a माइनस में 60 और माइनस 11 ये माइनस 52 माइनस 3, दिस इज माइनस का 55, माइनस 55 m के इक्वल आएगा। तो यहाँ से m की वैल्यू हमारे पास 1/5 आएगी। तो माइनस 20 यहाँ m 1/5 a माइनस में 60 हुआ, माइनस 100 a माइनस में 60 हुआ। a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, माइनस 40। तो आंसर हमारे पास होना चाहिए a। इफ p वेक्टर इज इक्वल टू में 7i कैप माइनस में 2j कैप प्लस 3k कैप एंड q वेक्टर इज इक्वल टू में 3i कैप प्लस j कैप प्लस 5k कैप, देन मैग्नीट्यूड ऑफ p माइनस 2q इज, आपको इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग p माइनस 2q निकालते हैं। p माइनस 2q, p कितना है हमारे पास 7i कैप माइनस में 2j कैप प्लस 3k कैप माइनस में 2q। इस q वेक्टर को हमें ट्वाइस करना है, ट्वाइस करेंगे तो क्या मिलेगा 6i कैप प्लस 2j कैप प्लस में 10k कैप आ गया ये। अगर इसको माइनस करते हैं 7i माइनस में 6i, दिस इज i कैप माइनस 2j माइनस में 2j माइनस में 4j माइनस में 7k कैप। हमें इसका मैग्नीट्यूड चाहिए। तो 1 प्लस 16 प्लस 49 का रूट मीन्स रूट 66, ये हमारा आंसर होगा। लेट a इज इक्वल टू में i कैप be a vector which makes an angle of 120 degree with a unit vector b, then हमें यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है a प्लस b इज ओके। अब ये बात हम लोग जानते हैं, ये हमारे पास कोई पॉइंट पड़ा है xy। अगर हम इसके पोलर कोऑर्डिनेट्स की बात करें, ये इसका डिस्टेंस है ओरिजिन से r, ये एंगल थीटा, ये x, ये y। तो x किसके इक्वल होता है r cos थीटा, y किसके इक्वल होता है r sin थीटा। थीटा एंगल विद x एक्सिस होना चाहिए और r इसका मैग्नीट्यूड, मतलब इसका डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन के बारे में बात कर रहे हैं। अब उसने हमें एक वेक्टर दिया, ये वेक्टर हमारे पास i मतलब x एक्सिस के अलोंग होगा और इसका मैग्नीट्यूड भी 1 है। यहाँ पॉइंट पड़ा होगा 1,0। एक वेक्टर b जो i के साथ एंगल बना रहा है 120 डिग्री, मतलब यहाँ एक वेक्टर है b जो इस i के साथ एंगल बना रहा है 120 डिग्री। ये भी यूनिट वेक्टर है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड 1 है। ये मैं x और y मान लेता हूँ। तो अगर मैं b वेक्टर की बात करूँ तो b वेक्टर हमारे पास इसका जो x होना चाहिए
वो हमारे पास r cos थीटा होना चाहिए, y हमारे पास r sin थीटा होना चाहिए, क्योंकि थीटा एंगल किसके साथ बन रहा है, x एक्सिस के साथ बन रहा है, 120 डिग्री इसका एंगल बन रहा है, ठीक है। और r बाई डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, मतलब ये डिस्टेंस कितना है 1, तो x हमारे पास कितना बनना चाहिए, यहाँ पे x की वैल्यू आ गई 1, cos थीटा, थीटा इज 120 डिग्री, cos 120 डिग्री माइनस 1/2, और y की वैल्यू r1 sin 120 डिग्री इज √3/2। तो जो वेक्टर b बनना चाहिए, वेक्टर b इज x i कैप प्लस y j कैप, ठीक है। x i कैप मतलब -1/2 i कैप प्लस में √3/2 j कैप आना चाहिए। पर हमें तो वेक्टर फाइंड आउट करना है a प्लस b फाइंड आउट करना है। a प्लस b कितना है हमारे पास, a वेक्टर कितना था हमारे पास i कैप, प्लस में b कितना है -1/2 i कैप प्लस √3/2 j कैप, दिस इज 1/2 i कैप प्लस √3/2 j कैप। ये हमारा आंसर होना चाहिए। इफ p वेक्टर इज इक्वल टू में i कैप प्लस j कैप, q वेक्टर इज 4k माइनस में j कैप, r वेक्टर इज इक्वल टू में i प्लस k कैप, देन हमें यील्ड वेक्टर फाइंड आउट करना है इन द डायरेक्शन ऑफ 3p प्लस q माइनस में 2r वेक्टर, मतलब हमें यील्ड वेक्टर निकालना है 3p वेक्टर प्लस q वेक्टर माइनस में 2r वेक्टर। 3p, p इज i कैप प्लस j कैप प्लस q 4k कैप माइनस में j कैप माइनस में 2 r वेक्टर इज i कैप का प्लस k कैप, ठीक है। अगर इसको इकट्ठा करते हैं तो इसमें i हमारे पास बनेंगे 3i माइनस में 2i, 3i माइनस में 2i, दिस इज i। j की बात करते हैं तो हमारे पास 3j माइनस में j प्लस 2j कैप बनेगा। k की बात करते हैं तो 4k कैप माइनस में 2k कैप, दिस इज 2k कैप हो जाएगा। पर हमें चाहिए था इसका यूनिट वेक्टर निकालने के लिए हम इसको डिवाइड करेंगे इसके मैग्नीट्यूड से। इसका मैग्नीट्यूड हमारे पास कितना आना चाहिए 1 + 4 + 4 यानी कि 3, मतलब आंसर इज 1/3 i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। द पोजीशन वेक्टर ऑफ p एंड q दो वेक्टर हैं जिसके पोजीशन वेक्टर हमें दे रखे हैं 5i कैप प्लस 4j कैप प्लस ak कैप एंड माइनस i कैप प्लस 2j कैप माइनस में 2k कैप रिस्पेक्टिवली। डिस्टेंस बिटवीन देम इज 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। आपको a फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ से p q वेक्टर निकालेंगे। ये दोनों हमें क्या दे रखे हैं, हमें पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं। p q वेक्टर इज OQ माइनस में OP वेक्टर। OQ मतलब q का पोजीशन वेक्टर में से p के पोजीशन वेक्टर को हमें सब्ट्रैक्ट करना है। q का पोजीशन वेक्टर ये है, p का पोजीशन वेक्टर ये है, -i माइनस में 5i, दिस इज माइनस में 6i, 2j माइनस में 4j माइनस में 2j कैप माइनस 2k, दिस इज -2 माइनस में a k कैप। हमें इन दोनों के बीच में p और q के बीच में डिस्टेंस गिवन है। डिस्टेंस का मतलब वेक्टर के फॉर्म में बात करें तो इसका मतलब हमें पी क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड गिवन है, इसकी लेंथ गिवन है, हमें पी क्यू वेक्टर की कितनी गिवन है 7। मैग्नीट्यूड, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, हम इसको पहले ऐसे लिख लेते हैं -6i माइनस में 2j माइनस कॉमन निकालते हैं 2 + a k कैप हो गया। इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो कितना आएगा 36 + 4 2 + a का स्क्वायर अंडर द रूट, दिस इज इक्वल टू 7। दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे 40 प्लस में 2 + a का स्क्वायर इज इक्वल टू 49, 2 + a का स्क्वायर इज इक्वल टू 9, 2 + a इज इक्वल टू ±3
अगर +3 लेके बात करते हैं तो यहाँ पे a की वैल्यू आनी चाहिए 1, और अगर -3 लेके बात करते हैं तो a की वैल्यू आनी चाहिए -5। तो मेरा आंसर a की दो वैल्यू होनी चाहिए, एक 1 और एक -5। A zero vector has any direction, no direction, many direction and none of these। अगर हम लोग वेक्टर की बात करें, वेक्टर के अंदर दो चीज होती हैं, एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। जीरो वेक्टर का मतलब एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो। अगर मैग्नीट्यूड जीरो है तो ये जीरो वेक्टर डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करेगा। इसका मतलब जीरो वेक्टर की डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है, क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड जीरो है तो ओवरऑल वेक्टर जीरो वेक्टर बनेगा। तो जीरो वेक्टर हैज एनी डायरेक्शन। If the vector 8i cap plus aj cap of magnitude 10 and in the direction of vector 4i cap minus 3j cap, then find the value of a। आपको पता है वेक्टर के लिए आपके पास दो बातें चाहिए, एक मैग्नीट्यूड, दूसरा डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। हमें वेक्टर हमें क्या गिवन है, 8i कैप प्लस aj कैप। इसका मैग्नीट्यूड कितना है हमारे पास 10, और वो वेक्टर इसकी डायरेक्शन में है तो हमें इसकी डायरेक्शन निकालनी पड़ेगी। अब किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन आप लोग जानते हैं किससे निकलती है, यूनिट वेक्टर से निकलती है। तो हमें इसका यूनिट वेक्टर बनाना पड़ेगा। अब यूनिट वेक्टर कैसे बनाएंगे, 4i माइनस में 3j को इससे डिवाइड करना पड़ेगा इसके मैग्नीट्यूड से, और इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा 16 + 9। ठीक है, तो अगर हम यहां से कंपेयर करेंगे 8i कैप प्लस aj कैप, दिस इज इक्वल टू 10, 25 का रूट 5, दिस इज 4i कैप माइनस में 3j कैप। 2 की बात करते हैं, 8i कैप माइनस में 6j कैप, तो a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई -6। तो हमारा आंसर क्या हुआ D। If a is a non-zero vector, if of modulus a magnitude and m is a non-zero scalar, then m a vector is a unit vector। ये चार ऑप्शंस आपके पास है, आपको m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। m a vector is a unit vector। यूनिट वेक्टर का मतलब हुआ इसका जो मैग्नीट्यूड है वो 1 है, यानी कि m मोड और a वेक्टर का मोड इज इक्वल टू 1 हुआ। m मोड a वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इसका जो वेक्टर का मैग्नीट्यूड था वो a मैग्नीट्यूड था, इज इक्वल टू 1 हुआ। तो m मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू में क्या हुआ, तो आंसर आएगा हमारे पास C। If the given figure a vector x satisfy the equation x is equal to x minus w vector is equal to v vector, then x vector is equal to में आपके पास ये चार ऑप्शंस हैं। अगर हम इस डायग्राम की बात करें, हम x वेक्टर हमें फाइंड आउट करना है, तो x वेक्टर इज इक्वल टू में v प्लस w वेक्टर। ठीक है, अब हमें x वेक्टर v प्लस w के इक्वल है, हमें x वेक्टर फाइंड आउट करा, डायग्राम बनाते हैं। इससे हमें ट्रायंगल लगाना पड़ेगा। ट्रायंगल ला क्या कहता है कि दो वेक्टर आपके पास सेम डायरेक्शन के अंदर हैं, जो ट्रायंगल की साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो जो रिजल्टेंट होगा वो थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल होगा टेकन इन द अपोजिट ऑर्डर। तो जो अपोजिट ऑर्डर में है वो रिजल्टेंट का काम करेगा। अगर हम इस ट्रायंगल के अंदर बात करें, इन ट्रायंगल ABD के अंदर हम बात करें, तो इसमें a वेक्टर और b वेक्टर सेम डायरेक्शन के अंदर हैं, w अपोजिट डायरेक्शन के अंदर आ रहा है, तो ये w रिजल्टेंट का काम कर रहा है। तो w वेक्टर इज इक्वल टू में a वेक्टर प्लस b वेक्टर होना चाहिए। अगर हम इन ट्रायंगल ADC की बात करें, तो इसमें हमारे पास c वेक्टर और b वेक्टर सेम डायरेक्शन के अंदर है और v वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन के अंदर है, तो v वेक्टर रिजल्टेंट का काम करेगा। तो v वेक्टर इज इक्वल टू में b वेक्टर प्लस c वेक्टर। अगर हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो x वेक्टर आ जाएगा। ऐड करने के बाद हमारे पास आंसर क्या मिलेगा,
ए वेक्टर प्लस 2b वेक्टर प्लस c वेक्टर, मतलब ये आंसर हमारे पास होना चाहिए बी। What should be added in the vector a vector 3i plus 4j minus 2k to get its resultant unit vector I cap? तो ये ऑप्शंस आपके पास है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। हमें a वेक्टर के अंदर क्या ऐड करना है, जो ऐड करना है उसको हमने b मान लिया कि रिजल्टेंट हमारे पास क्या आ जाए, I वेक्टर आ जाए। रिजल्टेंट का मतलब क्या, सभी वेक्टर्स को ऐड कर दो। तो a वेक्टर प्लस में यूनिट जिसको मैंने ऐड करना उसको हमने b वेक्टर माना, दोनों का रिजल्टेंट हमारे पास I वेक्टर आना चाहिए। तो बिल्कुल क्लियर हो गया, b वेक्टर किसके इक्वल हो गया, I माइनस में a वेक्टर। a वेक्टर हमें गिवन था ये 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 2k कैप, दिस इज माइनस 2i कैप माइनस में 4j कैप प्लस 2k कैप। तो आंसर इज a। If a vector is equal to में I plus 2j plus 3k, b vector minus I plus 2j plus k and c vector is 3i plus j, then the unit vector along its resultant, हमें रिजल्टेंट की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है, मतलब रिजल्टेंट का यूनिट वेक्टर हमें फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम रिजल्टेंट निकालते हैं, 3 वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना है। रिजल्टेंट का बिल्कुल सिंपल मतलब सभी वेक्टर्स को आप ऐड कर दें, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। अगर हम इन तीनों वेक्टर्स को ऐड करेंगे तो ए वेक्टर तो आर वेक्टर हमारे पास किसके इक्वल आएगा, ए वेक्टर इज आई कैप प्लस 2j कैप प्लस में 3k कैप प्लस बी वेक्टर माइनस आई कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप प्लस सी 3i प्लस j कैप। तो ये फाइनली हमारे पास मिलेगा 3i कैप। अगर हम j की बात करें प्लस में 5j कैप, k की बात करें तो 4k कैप। पर हमें इसका चाहिए था ये निकला रिजल्टेंट वेक्टर, हमें चाहिए था यूनिट वेक्टर। तो हम इसको डिवाइड करेंगे इसके मैग्नीट्यूड से, इसका मैग्नीट्यूड हमारे पास ये मिलेगा। तो 3i कैप प्लस 5j कैप प्लस 4k कैप, दिस इज रूट 50 इज 5√2। तो ये हमारा आंसर होना चाहिए। इफ a and b are the position vector of a point a, कैपिटल A and कैपिटल B रिस्पेक्टिवली, हमें पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करना है c का। c पड़ा है ए बी पे प्रोड्यूस करने के बाद, सच दैट ए सी इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ ए बी। ये a पॉइंट हुआ, ये b पॉइंट हुआ और यहाँ पे हमारे पास c पॉइंट हुआ। तो जो AC है वो 3 टाइम्स ऑफ AB है। अगर मैं AB को x मान लूँ तो AC हमारे पास 3x हो गया, मतलब ये डिस्टेंस हमारे पास 2x हो गया। इसका पोजीशन वेक्टर हमारे पास A है, इसका पोजीशन वेक्टर B है, इसका पोजीशन वेक्टर मैं C वेक्टर मान लेता हूँ जो कि मुझे चाहिए, इसको C पॉइंट मानते हैं। इसका पोजीशन वेक्टर हमने C वेक्टर माना, तो B वेक्टर इसको डिवाइड कर रहा है 1:2 के अंदर। हमें C फाइंड आउट करना है, सिंपल सेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं। तो B वेक्टर इज इक्वल टू में C वेक्टर प्लस 2A वेक्टर बाय में 3। तो यहाँ से हम C वेक्टर सॉल्व करेंगे, 3B वेक्टर माइनस में 2A वेक्टर, ये हमारा आंसर होगा। 2 non-null vectors A vector A1 I cap A2 J cap A3 K cap and B vector is equal to में B1 I cap B2 J cap B3 K cap are parallel if, ये दोनों वेक्टर्स पैरेलल हैं। हमें पैरेलल की कंडीशन निकालनी है। अगर A वेक्टर B के पैरेलल है तो A वेक्टर को मैं m टाइम्स ऑफ B वेक्टर लिख सकता हूँ। A वेक्टर मेरे पास हुआ A1 I कैप प्लस A2 J कैप प्लस में A3 K कैप, दिस इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ B1 I कैप B2 J कैप और B3 K कैप। अगर हम दोनों को कंपेयर कर दें तो I इज इक्वल टू में A1 इज इक्वल टू में MB1, A2 इज इक्वल टू में MB2 एंड A3 इज इक्वल टू में MB3। तो यहाँ से m की वैल्यू निकालते हैं, A1 बाई B1
इज इक्वल टू A2 बाई B2 इज इक्वल टू A3 बाई B3। तो ये कंडीशन हुई हमारे पास A1 बाई B1 इज इक्वल टू A2 बाई B2 इज इक्वल टू A3 बाई B3। ये अगर ये कंडीशन लग रही है तो ये रिजल्ट है, वैसे याद रखना, ठीक है। अगर ये कंडीशन लग रही है इट मीन्स A और B वेक्टर दोनों आपस में पैरेलल हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ हमारे पास मान लीजिए 2i कैप प्लस में 4j कैप माइनस में k कैप आ गया, और B वेक्टर इज 4i कैप 8j कैप और माइनस में 3k कैप आ गया, और हमें चेक करना है कि दोनों वेक्टर पैरेलल हैं या नहीं हैं। तो A1 बाई B1 कोफिशिएंट्स की रेशो लेनी है सिंपल आपको, 2 बाई 4 4 बाई 8 माइनस 1 बाई माइनस 3, ये दोनों इक्वल हैं पर ये दोनों इक्वल नहीं हैं, तो इसका मतलब A इज नॉट पैरेलल टू B वेक्टर। अगर ये तीनों इक्वल आ जाए तो दोनों वेक्टर आपस में क्या माने जाएंगे, पैरेलल माने जाएंगे, ध्यान रखना। A vector of magnitude 7 unit parallel to the resultant of the vectors A वेक्टर ये आपको दे रखा है, B वेक्टर आपको ये दे रखा है, हमें एक वेक्टर फाइंड आउट करना है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, 7 यूनिट है, और वो इन दोनों के रिजल्टेंट के पैरेलल है, मतलब रिजल्टेंट के पैरेलल का मतलब डायरेक्शन रिजल्टेंट की डायरेक्शन की सेम है। अब आपको ये बात पता है वेक्टर के लिए आपको दो बातें चाहिए, एक आपको चाहिए मैग्नीट्यूड और एक आपको चाहिए डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड आपको गिवन है 7, जो वेक्टर आपको चाहिए उसका मैग्नीट्यूड 7 है और उसके डायरेक्शन आपको निकालनी है, पर हमारा वेक्टर इन दोनों के रिजल्टेंट के पैरेलल, मतलब जो रिजल्टेंट की डायरेक्शन होगी वही हमारे वेक्टर की डायरेक्शन होगी। तो सबसे पहले हम लोग रिजल्टेंट वेक्टर निकालते हैं। अब रिजल्टेंट वेक्टर कैसे निकलेगा, ये A वेक्टर है, ये B वेक्टर, रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, दोनों को प्लस करके, दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, I वेक्टर माइनस में J वेक्टर और माइनस में K वेक्टर आएगा, I कैप माइनस में J कैप और माइनस में K कैप। पर ये रिजल्टेंट वेक्टर निकला, पर हमें रिजल्टेंट वेक्टर की क्या चाहिए, डायरेक्शन चाहिए। डायरेक्शन मतलब निकलती है यूनिट वेक्टर से, हम इसका यूनिट वेक्टर बना देंगे। तो जो इसका यूनिट वेक्टर बनेगा वो हमारे पास क्या बनेगा, I माइनस J माइनस K बाय रूट 3। ये रिजल्टेंट का यूनिट वेक्टर आ गया, यूनिट वेक्टर मीन्स डायरेक्शन आ गई, हमारा वेक्टर इसके पैरेलल था, मतलब डायरेक्शन सेम होगी। तो माइनस, तो ये I कैप माइनस J कैप माइनस K कैप बाय में रूट 3, तो ये हमारा फाइनल आंसर होना चाहिए। इफ ABCD इज ए पैरेललोग्राम, AB वेक्टर आपको गिवन है 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस में 5k कैप, एंड AD वेक्टर इज इक्वल टू में I कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, देन द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ BD वेक्टर। आपको BD वेक्टर की डायरेक्शन में वेक्टर चाहिए, तो मैं AB वेक्टर को डिनोट करता हूँ A वेक्टर से और इसको डिनोट करता हूँ B वेक्टर से। ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम बन गई, A B C D। AD वेक्टर हमारे पास A वेक्टर A वेक्टर हुआ, AD हमारे पास B वेक्टर हुआ। तो हमें क्या चाहिए, हमें BD वेक्टर चाहिए, हमें मतलब ये वेक्टर चाहिए, ठीक है। अगर हम इसके ऊपर ट्रायंगल लगा दें, तो ट्रायंगल लगाते हैं तो A वेक्टर और BD वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन के अंदर हैं, ये अपोजिट में है, ये पॉजिटिव में है, तो ये रिजल्टेंट का काम करेगा। तो इट मीन्स A वेक्टर प्लस BD वेक्टर इज इक्वल टू B वेक्टर बनेगा। तो BD वेक्टर इज इक्वल टू में B वेक्टर माइनस में A वेक्टर बनेगा, ठीक है। B वेक्टर आपको ये गिवन था, माइनस में A वेक्टर आपको ये गिवन है, माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, I माइनस में 2i, दिस इज माइनस I कैप, 2j माइनस में 4j माइनस में 2j कैप और प्लस 8k कैप आ गया। पर हमें चाहिए था इसका यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर बनाने के लिए हम इसको डिवाइड करेंगे इसके मैग्नीट्यूड से। इसका मैग्नीट्यूड हमारे पास कितना आएगा, 1 प्लस 4 प्लस 64 माइनस I कैप माइनस में 2j कैप प्लस A कैप
डिवाइडेड बाय √69, ये हमारा आंसर होगा।